नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीडियो ऑन करो। क्यों बार बार बताना पड़ता है? मैं वीडियो बंद पर करके पढ़ाऊं क्या? तो चलेगा? इससे रुचि का भी पता चलता है, कितनी रुचि है कितनी रुचि नहीं है, कि बस दिखावे के लिए आए हैं, कैसे आए हैं, ये सारी बातें पता चलती है। किसी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी को तो ऑन करके बैठना चाहिए ना। नहीं तो क्या कर रहे हो? कोई क्या बैठ के कुछ कर रहा होता है, खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ भी कर सकते हैं। तो जिनवानी की अभिनय होती है, एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए। स्वाध्याय कर रहे हैं, भले ही घर में बैठ करके कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं। पर स्वाध्याय करते समय हमें एक ही जगह हमारा ध्यान होना चाहिए। नहीं तो जिनवानी की आराधना की जगह विराधना हो जाती है, और विराधना का फल ज्यादा लगता है। इसलिए कहीं पर भी बैठ करके, कैसे भी बैठ करके चल रहा है, अभी ऑनलाइन, अभी घर में ही तो बैठे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? कहीं पर भी हाथ लगाएंगे, पैर को हाथ लगाएंगे, फिर जिनवानी छुएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। बिना विराधना तो होनी ही नहीं चाहिए। इससे पता चलता है कि देव शास्त्र गुरु श्रद्धान भी हमारा सही नहीं है क्या? देव शास्त्र गुरु श्रद्धान, व्यवहार सम्यक दर्शन भी है क्या ढंग का? व्यवहार सम्यक दर्शन भी ढंग का नहीं है, तो निश्चय कहाँ से होगा? निश्चय हो सकता है इसके बिना? नहीं हो सकता। जब तक ये छोटी छोटी बातें हम नहीं सुधारेंगे, और बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे कि हमें तो ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यही छोटी छोटी बातें नहीं हो रही है। हो पा रही है कि नहीं? अब घर में बैठे वीडियो बंद करके कुछ भी कर रहे होंगे, अब यहाँ बैठे होते हैं सामने तो दिखाई देते हैं मुझे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुम बंद करके बैठोगे तो मुझे क्या समझ में आएगा? अब मैं बंद करके पढ़ाऊं तो चलेगा? बोलो। मैं बंद करके पढ़ाऊं तो चलेगा आपको कि नहीं चलेगा? चलेगा। आज के दिन देखते हैं अपन, बंद करके पढ़ाता हूँ मैं भी इधर उधर देखते देखते पढ़ाऊंगा। चलेगा? क्यों बंद कर रहे हो बार बार? हर बार क्यों बताना पड़ता है? अरे पंडित जी, रोज आप इतना बोल रहे हैं, तो आप सब लोग जरा वीडियो कर दो ना ऑन। क्या प्रॉब्लम जाती है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। सब लेडीज तो है, क्या दिक्कत जा रही है? सब अपने अपने गांव के ही है, कोई दूर का भी नहीं है। देखिए, विराधना नहीं होनी चाहिए, मेन उद्देश्य तो ये है। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस उद्देश्य के लिए, जिस काम के लिए हम बैठे हैं, वो काम तो हो जाए कम से कम। नहीं तो बैठना ही, 1 घंटा बैठना तो है ही, बैठना तो है ही ना। तो ध्यान से सुनेंगे तो क्या दिक्कत जा रही है? अब फालतू के कामों में बैठ जाते हैं कि नहीं बैठ जाते? बताओ, कैसे कैसे कपड़े पहन के बैठ जाएंगे, कैसे सुंदर सज धज के बैठ जाएंगे। यहाँ जब पिक्चर देखने भी जाते हैं बाहर, कितना एकदम ऐसे जाते हैं कि जैसे कहीं शादियों में जा रहा हो।
और जिनवानी सुनने, मंदिर में जाने, बोले चलो ऐसे ही जाना है, उसमें क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम जाती है, चलो ऐसे ही चलते हैं। बोले ऐसे नहीं होता है, ये तो सर्वोत्कृष्ट स्थान है, इस जगह पे तो आने के लिए एकदम पूरा उत्साह होना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहन करके बैठना चाहिए। भले ही घर में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, विनय बहुत बड़ी चीज होती है। यदि विनय नहीं होगी तो दिमाग में नहीं बैठेगा, यदि विनय नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। मात्र सुनते जाएंगे, फिर पूछेंगे याद क्यों नहीं होता है, याद क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है याद, यही काम करते हो तो कैसे याद होगा। अविनय से कुछ नहीं होता, विद्या विनयेन शोभते, ऐसे नहीं लिखा है, विद्या विनय से ही शोभा देती है। तो हमें भी ज्ञान अर्जन करना है तो विनय हमारे अंदर बहुत होना चाहिए। और हम तो जिनवानी पढ़ रहे, हम तो साक्षात सुखी होने का मार्ग पढ़ रहे, बाकी के लोगों में तो कितनी विनय होती है, कितना क्या क्या करते हैं वो लोग, और हम लोग करते हैं कि नहीं करते। थोड़ी सी तो हमारे अंदर विनय होनी चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और जिस काम के लिए बैठे अब ये सोच करके यहाँ बैठना है कि अब मुझे दूसरा कुछ याद नहीं आना चाहिए, इधर उधर का कुछ याद नहीं आना चाहिए, जो चल रहा है सो चल रहा है, वो जो चलेगा सो चलेगा, अब मुझे कुछ मतलब नहीं, इतने काम बचे हैं, अब ये करना है वो करना है, वो बाद में कर लेना, वो दिमाग में भी अपने आना नहीं चाहिए। तब जा करके ये जिनवानी घुसेगी अंदर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। इसलिए पहले हम लोगों को भी क्यों हॉस्टल में भेज दिया जाता था जिनवानी पढ़ने के लिए, क्यों 5 साल वहां रहते थे हम। बोले घर की बातें घर में बैठ करके क्यों नहीं पढ़ सकते। बोले घर में कोई चिल्लाता है, कोई कुछ करता है, कोई ये बोलो, कोई ये करके लाओ, कोई ये करके लाओ, चलो 100 काम तो घर में ही निपट जाते हैं, घर में पढ़ाई नहीं हो पाती। और वहां पूर्ण एकाग्रता से पढ़ाई होती है, इसलिए वहां जाते थे। अब यहाँ बैठे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर में बैठे बैठे भी एकदम सब भूल जाना है। अब ये सोचना है कि बस यही करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, बस मेरा जन्म क्यों हुआ है, बोले इसी के लिए हुआ है बस, अब दूसरा कुछ नहीं करना है मुझे, दूसरा कोई मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है। देखिए आप सुनिए नहीं सुनिए उससे कोई मतलब नहीं है, पर कम से कम विराधना तो नहीं होनी चाहिए। आराधना करे कि नहीं करे, आराधना करेंगे तो अच्छी बात है, उससे तो अच्छा ही होगा, उससे तो भला ही होगा, पर विराधना करेंगे तो उससे और बुरा होगा, कोई फायदा नहीं होगा यहाँ बैठ के। ठीक है, चलिए अब आगे चलते अपन। कितने प्रश्न हो गए थे हमारे, कितने प्रश्नों की चर्चा हमने की थी। अब थोड़ा सा सूक्ष्म विषय आने वाला है। कैसा विषय आएगा, अब थोड़ा सूक्ष्म विषय होता जाएगा, थोड़ा 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 सूक्ष्म होता जाएगा। अब थोड़ा ध्यान लगा करके सुनना है। अब बड़े हो गए हम, अब बाल बोध पढ़ लिया, छड़ाला पढ़ ली, अब थोड़ा ऊपर आ गए हैं। ठीक है, ऐसे तो ये छड़ाला के पहले लेना चाहिए, पर छड़ाला के बाद इसलिए लिया क्योंकि इससे सरल छड़ाला है, इससे सरल छड़ाला है। अब इसमें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अब और क्या क्या आएगा। ठीक, अब थोड़ा सूक्ष्मता में जाएंगे। पहले अपन क्या समझे, 6 द्रव्यों की चर्चा हमने कर ली। 6 द्रव्यों की चर्चा में क्या समझ में नहीं आया, ये पहले पूछना है। अभी तक जो प्रश्न पढ़े ना हमने, समुद्घात तक प्रश्न पढ़ लिए हमने, 49 प्रश्न पढ़ लिए। समुद्घात समझ में आया कि नहीं आया, समुद्घात समझ में आया। किसे कहते हैं समुद्घात, समुद्घात किसे कहते हैं, समुद्घात का अर्थ क्या है। केवली भगवान का बताना है कि पंडित जी जो नहीं मनुष्य नहीं का। नहीं, केवली समुद्घात नहीं पूछा है, बस समुद्घात किसे कहते हैं, हाँ, केवली का तो बाद में। हाँ, मूल शरीर को न छोड़कर जो प्रदेश फैलते हैं उसे समुद्गत कहते हैं। उसे समुद्घात कहते हैं। फैलना, ये समझ में आया कि नहीं, हाँ रट्टा हाँ मारा आया। हुआ नहीं चाहिए मुझे नहीं पंडित जी आ का। गए आपने, हाँ, रट्टा आपने मारा हुआ बताया नहीं था। चाहिए। हाँ, आपने मूल बताया शरीर को था। न छोड़ करके, मूल शरीर मतलब क्या है, मूल जो शरीर हम कौन सा है। जो हमारा जो शरीर है
उससे मतलब जो उसके प्रदेश से बाहर फैल जाते हैं उसे समुद्रघात कहते हैं। और वो सभी को नहीं होते, किसी किसी को ही होता है। किसी किसी को ही होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसके में। क्या कहा? मूल शरीर को छोड़े बिना कभी कभी ऐसी अवस्थाएं हो जाती हैं, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये प्रॉब्लम मतलब ये सामान्य चीजें हैं, अब हमें पता नहीं चलता है, पर ये चीजें हमारे साथ भी घटित हो चुकी है। कौन कौन सी? क्या होता है कि बोले ये शरीर है हमारा मूल शरीर। तीन शरीर तो कंटिन्यू होते हैं हमारे, एक औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कानमान शरीर। ठीक है, तो कारमान और तेजस इसको नहीं पकड़ना है, इसको छोड़ना है। ये तो मूल नहीं है। मूल शरीर कौन सा है? कि मूल शरीर हमारा है औदारिक शरीर। देव होगा, नारकी होगा तो उसका वैक्रियक शरीर जो बाहर में दिखाई देता है, ये शरीर उसका मूल शरीर है। तो क्या लिखा सामने कि मूल शरीर को न छोड़ करके, छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ेंगे नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? बोले आत्मा। कौन नहीं छोड़ेगा? आत्मा नहीं छोड़ेगा। आत्मा इसको छोड़ेगा नहीं। और क्या करके आ जाएगा? बोले थोड़े से आत्मा के प्रदेश बाहर निकलेंगे। प्रदेश मतलब थोड़ी सी आत्मा बाहर निकलेगी और क्या हो जाएगा? फैल करके फिर से वापस आ जाएंगे। अब ऐसा कब कब होता है? कब कब होता है ऐसे फैलना? आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा कब कब होता है? तो बोले 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समुद्घात? 7 प्रकार की ऐसी अवस्थाएं होती है। उस टाइम पे ये आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, फिर से आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? बाहर फैलेंगे और फिर से अंदर आ जाएंगे। एक अवस्था तो हमने देखी केवली समुद्घात की। केवली समुद्घात की वो मात्र केवली भगवान को होता है। किसको होगा? मात्र केवली भगवान को होगा। कब होता है केवली भगवान को? कब होता है? कौन बताएगा? केवली भगवान को समुद्घात कब होता है? जब पंडित जी, मैं बताऊं कि और बता रहा है कोई तो हाँ मैं बाद में बताती हूँ। और कोई बताना चाहता है तो पूछिए, मैं बाद में बताती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बताओ हेमा जी। चार वो घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद हाँ जो अघाती कर्म रहते हैं वो हाँ, घाती कर्म तो निकल गए। घाती कर्म निकल गए। अब कौन से कर्म बचे हैं? अब कौन से कर्म बचे? अगाती अगाती अघाती कर्म बचे। राइट। अघाती कर्म में कौन कौन से आते हैं? आयु, नाम, नाम, गोत्र गोत्र, और वेदनीय। वेदनी। ठीक है, ये 4 प्रकार के कर्म किस में आते हैं? अघाती। ये अघाती कैसे है? कर्म। अघाती कर्म है। हाँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये मतलब नष्ट होंगे, एक नष्ट हो गया और एक मतलब 2-3 बाकी रह गए। जो बीच में जो कंडीशन रहती है उसको मतलब ये बोलते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, फिर से बोलिए। समझ में तो आया है पर बोलने में नहीं आ रहा है। दूसरा कोई और बोलिए। अब क्या होगा? 4 कर्म तो नष्ट हो गए, इसलिए वो केवली बन गए, वो भगवान बन गए। अब बाकी के 4 कर्म बाकी है। बाकी के 4 कर्म बाकी है तो क्या होगा उस टाइम पे? वो क्यों आपने केवली उदाहरण समुद्घात बताया होगा? वो बताऊं? हाँ बताओ बताओ। वो मतलब जो अपने कर्म रहते हैं वो 1 घंटे का रहता है एक कर्म, और बाकी 3 मतलब 2 घंटे का ऐसा टाइम रहेगा उसका। और जो एक खत्म हो गया और जो 3 2 घंटे के लिए बाकी है, जो वो टाइम रहता है उसको बोलते हैं ना। राइट राइट, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। और कोई परफेक्ट बताना, एकदम परफेक्ट। पुष्पा जी बोलो। नहीं समझ में आया? कल तो थे ही नहीं वो पाठशाला में, लास्ट पाठशाला में समझाए तभी तो। ओके, थे ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। नहीं। बोलो बोलो सुमित्रा जी, क्या कहा? जब 4 अघाती कर्म रहते हैं तो उसमें एक नाम कर्म, एक गोत्र, एक वेदनीय और एक आयु, है ना? नहीं, बरोबर ना पंडित जी? तो आयु कर्म पूरी उनकी
हो जाती है, लेकिन ये 3 आगाती कर्म उनके रह जाते हैं। तो वो उनको अगर वो पूरे नहीं होते तो वो तो उनकी अवस्था सिद्ध नहीं हो सकते, वो रुक जाते वहां पे। उनको करने के लिए उनको मतलब जो लोकाकर्ष आपने बताया था ना, 3 लोक, उतना उनको आत्मा का प्रदेश उनको बड़ा करना पड़ता है। तो उनके करना। वो करते हैं, उनका हो जाता है, मतलब करना अपने आप। उनका जो बाकी है 3 आगाती कर्म, उसके लिए वो करते हैं, और फिर वो 1 घंटे में, मतलब पूरा जो फैल गए तो वो सब 1 घंटे में ज्यादा हो जाते हैं ना उनका प्रदेश, तो वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उनको उसके बाद सिद्ध दशा प्राप्त हो जाती है। चलो ठीक है, और कोई? और कोई? कविता जी बताओ, कविता जी कहाँ है क्या? नहीं बोलो। नहीं है शायद। कविता जी का नाम चलिए, तो दिख रहा है। हाँ हाँ, चलिए कोई है बात नहीं। पंडित जी, है वो। पंडित जी, हाँ बोलिए। कौन सी कविता जी है? वो रोज आते वही है ना? दूसरे है? मेरी भाभी का नाम भी कविता है, तो वो हो सकते हैं शायद। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए कविता जी कोई नहीं बात नहीं। होंगे, वो बोल रहे थे आज उनका नेट खत्म हो गया था, तो शायद नहीं भी होंगे। ओके ओके ठीक है, चलिए फिर से समझते अपन। क्या कहा? बहुत सिंपल है, समझ में तो आया है सबको, और बोलने में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। पंडित ठीक मुझे है नहीं समझ में क्या? आ रहे, आप हाँ जो हाँ, बता रहे हैं। अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब हाँ आप थे नहीं। हाँ, 2-3 आप, क्लास नहीं की मैंने। हाँ तो आप थे नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा? अब बीच में कितना सारा छूट गया, छूट दो गया कि तीन नहीं? कितना पाठशाला छूट। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सारी बातें, कितनी बड़ी बड़ी बातें छूट गई, सारी बातें छूट गई। अब बाद में सुन लेना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, वो सारी सुन लेना, उसके ठीक है। बाद आपको ये समझ में आएगा। एक, अभी समुद्घातों की चर्चा चल रही है। समुद्घात का अर्थ क्या बताया था? समुद्घात मतलब होता है ये शरीर को छोड़े बिना, माने ये शरीर को छोड़ता नहीं है। आत्मा यदि ये शरीर को छोड़ देगा तो मरण हो जाएगा। आत्मा यदि इस शरीर को छोड़ देगा तो बोलते हैं मरण हो जाएगा, वो मरण कहलाता है। ठीक, तो समुद्घात एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें इस शरीर को आत्मा छोड़ता नहीं है, पर जुड़ा हुआ आत्मा के प्रदेश ऐसे थोड़े से बाहर निकलते हैं। जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए, एक एक बाहर निकल गए, एक एक बाहर निकल गए, ऐसा नहीं, एकदम साथ में जुड़े हुए हैं, और वो बाहर निकले और फिर अंदर आ गए। ऐसे आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना और फिर अंदर आना, ये कहलाती, ये अवस्था कहलाती है समुद्घात। ये क्या कहलाती है? समुद्घात रूप अवस्था कहलाती है। और फिर हमने केवली समुद्घात भी समझ लिया था। कौन सा ऐसा आत्मा है कि जो तीनों लोकों के बराबर है, इतना बड़ा फैल सकता है, इतना बड़ा हो सकता है? कौन सी ऐसी आत्मा है? कि बोले केवली समुद्घात में होने वाले केवली भगवान, उनकी आत्मा इतनी बड़ी हो सकती है। उनकी आत्मा इतनी बड़ी हो सकती है, उनका ये आकार इतना बड़ा हो सकता है, उसके अलावा किसी का नहीं। क्या होता है, क्या परिस्थिति बनती है उसमें? बोले एक परिस्थिति बनती है, वो केवली है। कौन है? केवली है, मतलब अरहंत परमात्मा है। दूसरे किसी को होगा क्या? बोले दूसरे किसी को नहीं होगा। जिसके 4 घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, आयु मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म जिनके नष्ट हो चुके हैं, ये 4 कर्म जिनके खत्म हो चुके हैं, और जिनको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 अवस्थाएं जिनके प्रकट हो चुकी है, ऐसे अरहंत भगवान। ठीक है, ऐसे 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंत परमात्मा। अब क्या होता है? बोले 4 तो निकल गए, अब बचे हैं 4 कर्म। 4 कर्म बचे हैं तो क्या अवस्था होगी? बोले 4 कर्म बचे हैं। एक है आयु कर्म,
एक कौन सा है? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 कर्म बचे हुए हैं। ठीक है, अब 4 कर्मों में क्या होगा कि बोले ये सारे कर्म किसके ऊपर टिके हैं? आयु के ऊपर टिके। आयु माने, आयु माने इस शरीर के अंदर वो आत्मा कितनी देर रहेगी, ये कौन निश्चित करता है? हम इस बॉडी के अंदर कितनी देर रहेंगे? बोले जब तक हमारी आयु है तब आयु। तक रहेंगे, और आयु खत्म हो गई, निकलना पड़ेगा बाहर। अब कुछ किसी का कुछ नहीं चलता है, अब वो बचपन में भी निकल सकती है, बुढ़ापे में भी निकल सकती है, कहीं कभी भी निकल सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक, तो ये आयु निश्चित करती है कि हमें इस बॉडी के अंदर कितनी देर तक रहना है। ऐसे ही केवल ही भगवान का भी सेम टू सेम है, उनकी भी आयु कर्म है, नाम कर्म है। नाम कर्म है मतलब ये शरीर की रचना जिससे हुई है, ये शरीर के एक एक पार्ट की रचना कर्म निमित्त बनता है। ठीक है, कर्म निमित्त बनेगा और उसके अनुसार ये रचना होती है। तो नाम कर्म भी है, आयु कर्म भी है, वेदनीय कर्म भी है और गोत्र कर्म भी है, ये सारे कर्म बाकी है अभी। तो एक परिस्थिति ऐसी बनती है कि चारों कर्म एक साथ नष्ट हो जाएंगे, चारों कर्म एक साथ नष्ट हो जाएंगे। एक परिस्थिति तो ऐसी बनती है, ऐसी तो सब जगह सामान्यतया ऐसी ही बनती है सबकी, पर कोई कोई भगवान, कोई कोई केवली ऐसे होते हैं कि जिनके आयु तो बची है कम। आयु कितनी बची है? बोले आयु बची है कम, और ये कर्म, बोले ये बाकी के जो कर्म है इनकी स्थिति है बहुत ज्यादा, आयु से ज्यादा देर तक ये टिकने वाले हैं, माने इनका नष्ट होने का टाइम आयु से ज्यादा है। समझ में आ रही बात? आयु से ज्यादा इनका नष्ट होने का टाइम है। अब बताओ क्या होगा? बोले आयु यदि खत्म हो गई, आयु यदि खत्म हो गई और ये 3 कर्म अभी भी बचे हुए हैं, तो बताओ अब केवली भगवान कहाँ जाएंगे? तो सिद्ध दशा में जा सकते हैं क्या? जा नहीं सकते। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 3 कर्म बाकी है। और नीचे संसार में जा सकते हैं क्या? संसार में भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि घाती कर्मों का नाश हो चुका है, मोहनी आदि दर्शन वरने ये मोहनी आदि सब खत्म हो चुके हैं। तो संसार में है मतलब मोहनी आदि कर्मों के कारण है, तो कहाँ जाएंगे? बोले ऐसी अवस्था में अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना है, तो कैसे निकालेंगे? कि बोले ऐसे टाइम पर इन चारों कर्मों की स्थिति, स्थिति का मतलब क्या? स्थिति मतलब इनके नष्ट होने का टाइम, इनके खत्म होने का टाइम एक समान करने के लिए, एक जैसा करने के लिए केवली समुद्घात होता है। और क्या होता है केवली समुद्घात में? बोले आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। कितने फैल जाते हैं? कितने फैल जाएंगे? बोले पूरे लोक के बराबर फैल जाएंगे। नरक में भी फैल गए, त्रिय ऊपर भी फैल गए, पूरे लोक में फैल गए। जैसा हमारा लोक है उस पूरे लोक के अंदर फैल जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। क्या क्या हो जाता है? फैल गए और फिर वापस आ गए। जिससे क्या होता है कि फैल जाने से उन कर्मों की स्थिति बराबर हो जाती है और चारों के चारों कर्म एक साथ नष्ट हो जाते हैं। चारों के चारों कर्म एक साथ खत्म हो जाते हैं, तो केवली भगवान सिद्ध दशा की प्राप्ति करते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये कहलाता है केवली समुद्घात। ये किसी किसी केवलियों के होता है, सब केवलियों के नहीं होता। जिनकी ये कर्मों की प्रॉब्लम होती है उनको ये केवली समुद्घात होता है। और कब होता है उनको भी पता तो उनको चलेगा, क्योंकि वो केवली है। केवली भगवान को पता चलता है, बाकियों को पता नहीं चलता कि कब आत्मा बाहर निकल गया, कब फैल करके फिर अंदर आ गया, ऐसा पता नहीं चलता। ठीक है, और ये सारी अवस्थाएं होती है, ऐसा मत समझना ये क्या गप्पे चालू कर दी। ये गप्पे नहीं है, ये सब होता है, भले ही हमें दिखाई देता हो कि नहीं दिखाई देता हो। समझ में लीला जी नहीं आ रही है कि ऊपर से जा रही है? आ गई समझ में कि नहीं आया?
अभी हुआ क्लियर कि नहीं हुआ अभी तक? तो चारों साथ में ही नष्ट होते पंडित जी फिर खत्म। हाँ, फिर बाद में चारों के चारों नष्ट हो जाएंगे। अब नहीं आयु तो के आयु साथ, पहले खत्म हो जाती है ना, एक नष्ट हो नहीं जाता है ना नहीं, पहले। खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। तो टाइम आयु उसका कर्म कम। की स्थिति, हाँ, मैं तो ये उदाहरण बताया कि आयु कर्म की स्थिति यदि कम बची हो, आयु कर्म की स्थिति कम बची हो और बाकी कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, बाकी कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, तो आयु कर्म के बराबर इन तीन कर्मों को करने के लिए, इन तीन कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली समुद्घात होता है। और आयु खत्म होने से पहले ही हो जाता है, पहले हो जाता है, फिर वो आयु स्थिति बराबर हो जाती है, बाकी सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, पहले आयु खत्म नहीं होती है। यदि आयु खत्म हो जाएगी तो केवल ही भगवान अटक जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे फिर, कहाँ चले जाएंगे, शरीर तो खत्म हो जाएगा, बाकी कर्म बचे रहेंगे, कहाँ चले जाएंगे? बोले ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम खड़ी हो जी, सकती है। ठीक है, हाँ बहुत बोलिए। अच्छे से आया पंडित जी समझ में। वो फैलने से क्यों ऐसा कैसे होता है? कर्मनाश फैलने। हाँ, ऐसे फैलने से कैसे होता है? बहुत बढ़िया, ऐसे फैलने से कैसे होगा? बोले हो जाता है। कैसे होता है ऐसे फैलने से? कि आत्मा के प्रदेश फैल गए, तो फैलने के बाद ये थोड़े से कर्म है ना, वो कर्म संकुचित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसे अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि कषाय समुद्घात, केवली समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, ये सारी चर्चा करेंगे आगे। जब एकदम तीव्र गुस्सा आता है हमें, तिर्यंचों के, नारकियों के तीव्र गुस्सा होता है, एकदम खतरनाक गुस्सा उनके होता है, तो उनके कषाय समुद्घात होता है। कौन सा समुद्घात होता है? जो बहुत गुस्सा करता है ना, एकदम चिड़चिड़े से लाल पीला हो जाता है, ये एकदम उसे कुछ समझ में नहीं आता है, इतना गुस्सा करता है, इतना गुस्सा करता है कि सामने वाला एकदम ऐसे थर 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 कांपने लगता है। इतने गुस्से के टाइम में कषाय समुद्घात होता है। अब उस गुस्से को आत्मा सहन नहीं कर पाती है। क्या नहीं कर पाती है? आत्मा सहन नहीं कर पाती है। अब उसको शांत करने के लिए आत्मा के प्रदेश थोड़े फैल जाते हैं, और उसको सहन नहीं होती आत्मा को ये बातें सारी। क्यों? क्योंकि ये विकार है आत्मा के। शरीर में यदि कोई रोग हो जाता है बड़ा, तो शरीर को सहन नहीं होता। होता है क्या? छोटा मोटा रोग हो जाए तो शरीर को सहन हो जाता है, बड़ा रोग हो जाए तो एकदम कैंसर जैसा, ऐसी तड़पन हो रही है, ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बताओ, सहन कर पाता है शरीर? बोले शरीर सहन नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही आत्मा को भी दर्द होता है। किससे दर्द होता है? आत्मा भी परेशान होती है। किससे? कि कषायों से। जब बहुत ज्यादा कषाय बढ़ जाती है, जब बहुत ज्यादा कषाय बढ़ जाती है, तब आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं उस कषाय को शांत करने के लिए। वो कभी कभी ऐसा होता भी है, आपने देखा भी होगा कि इतना गुस्सा कर रहा था, इतना गुस्सा कर रहा था, और 2 मिनट के बाद ही एकदम से शांत हो गया। होता है कि नहीं होता है? एकदम ऐसे शांत हुआ कि बस खत्म हो गया सब। तो ऐसे ये समुद्घात का प्रकरण होता रहता है। अब आगे अपन आत्मा का पढ़ेंगे पंडित ये जी, सारी बातें। पंडित जी, आत्मा पता है, आत्मा का स्वभाव नहीं विभाव है, इसके लिए आत्मा सहन नहीं कर हाँ, पाती है। विभाव है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। पानी को ज्यादा गर्म कर दो तो वो उबलने लगता है कि नहीं? उबाली मारता रहता है। क्यों? उसको सहन नहीं होता है इतना ज्यादा। सहन नहीं होता है मतलब वो तो जड़ है, पर उसका विभाव रूप परिणमन है वो। ऐसे ही आत्मा के ये विभाव रूप परिणमन है। ठीक, अभी अपन इसके भेदों की चर्चा करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। अब आगे चलते हैं। अस्थि काय की चर्चा अब आगे करने वाले हैं। इसके पहले एक प्रश्न आया कि बोले काल द्रव्य समझ में नहीं आया। ये काल द्रव्य क्या होता है? काल द्रव्य समझ में नहीं आया आप लोगों को? जैसे हमने पढ़ा था, देखिए फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं काल द्रव्य क्या होता है। जैसे देखिए, एक एक गोला बनाया हमने। क्या किया? एक बोर्ड ले लिया, एक बोर्ड ले लिया, और उस बोर्ड के ऊपर हमने 3 लोक का नक्शा बनाया। क्या बनाया? 3 लोक का नक्शा बना दिया। ठीक, अब 3 लोक के नक्शे में हमें क्या करना है?
कि छोटे 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 बिंदियां लगानी, गोले बनाने, छोटे 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 क्या करना है, गोले बनाने। अब छोटे छोटे गोले हमने बना दिए, राइट, समझने के लिए। अब ये 3 लोग का नक्शा है, अब इसके ऊपर छोटे 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 गोले बना दिए, राइट, पूरे इसमें बना दिए, पूरे इसमें बना दिए। अब क्या होता है, ये कितने हैं, कितने गोले ये, बोले असंख्यात है। कितने हैं, असंख्यात गोले हैं। कितने गोले, असंख्यात गोले हैं, माने असंख्यात प्रदेश है। कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश है। अब क्या हुआ, काल द्रव्य मतलब क्या, कि काल द्रव्य मतलब जैसे पुद्गल का परमाणु होता है, जैसे पुद्गल का परमाणु होता है। ये पेन है, अब इसके टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब इसका सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परमाणु। उसे क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। और उस टुकड़ों से मिल करके ये वस्तु बनी है। तो इसे क्या कहा था, इसे क्या कहा था, जिनवानी में इसे क्या कहा पुद्गल, था, पुद्गल, स्कंद, स्कंद, स्कंद। क्या कहा था, पुद्गल स्कंद, का स्कंद कहा, स्कंद। हाँ ठीक है। और इसके टुकड़े टुकड़े करते गए और इसके सबसे छोटे अंश को कहते हैं परमाणु। और जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो ये जो वस्तुएं बनी, बोले इस वस्तु को कहते हैं स्कंध, ठीक है। तो जैसे वो पुद्गल का परमाणु होता है, जैसे पुद्गल का परमाणु होता है, वो एक एक पुद्गल परमाणु स्वयं में एक एक पुद्गल द्रव्य है। क्या है, ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य है क्या, ये असली पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है। ये क्या है, ये पुद्गल की पर्याय है। ये नष्ट हो जाएगी, जो उत्पन्न हुई है और जो नष्ट हो जाती है, बोले वो पर्याय होती है। वो क्या होती है, पर्याय होती है। आगे पढ़ेंगे अपन, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। और जो कायम रहता है, बोले वो द्रव्य होता है। जो कायम रहता है वो द्रव्य होता है। तो इसमें कॉमन चीज क्या है, इसमें कायम रहने वाला क्या है, कि बोले वो जो छोटे छोटे परमाणु हैं वो परमाणु कायम रहने वाले हैं। और वो एक एक परमाणु एक एक पुद्गल द्रव्य है। इसलिए उन पुद्गलों की संख्या जीव से अनंत गुनी है, जीव से अनंत गुनी है। अनंतानंत पुद्गल परमाणु होते हैं। पुद्गल द्रव्य कितने हैं, कि अनंतानंत पुद्गल द्रव्य हैं, ठीक। तो वे जैसे पुद्गल परमाणु होता है, बोले वैसे ही सेम टू सेम काल द्रव्य भी होता है। काल द्रव्य भी वैसा ही सेम टू सेम होता है, परंतु आकार में जैसा का तैसा ही होता है। परंतु काल द्रव्य के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता। नहीं तो कोई समझ ले कि पुद्गल जैसा ही होता है, बस आकार में भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। और उसे कहते हैं काल द्रव्य। उसे हमने क्या कहा था, कालानु। क्या कहा था, कालानु। कालानु कहा था ना। तो काल का वो सबसे छोटा अंश होता है और उसे कहते हैं कालानु, ठीक। और ये जो गोले गोले बनाए थे पंडित हमने, जी वो अपने अपने ज्ञान का विषय नहीं है ना, नहीं कालानुग नहीं नहीं मतलब हम नहीं, देख। वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें समझ में नहीं आता। हमें तो उसकी बड़ी बड़ी व्यवहार काल समझ में आता है, निश्चय काल समझ में आता ही नहीं है, ठीक है। तो जो बातें हमने की थी अभी, यहाँ हाथ के ऊपर क्या बनाया था, क्या बनाया था, 3 लोग का नक्शा बनाया था। और उस नक्शे के ऊपर छोटी छोटी बिंदियां हमने लगा दी, छोटी छोटी बिंदियां लगा दी, राइट। अब ये तो दिखने में छोटा है, पर ये पूरा लोक समझ लेना। अब पूरे लोक के अंदर इतनी छोटी छोटी बिंदियां हमने लगा दी। अब क्या करना है, कि जैसे वो पुद्गल का परमाणु था वैसे ही सेम टू सेम काल का कालानु होता है, काल द्रव्य का कालानु होता है। अब क्या करना है, कि बोले वो एक एक कालानु उठाना है और इस एक एक बिंदी में रखना है। क्या क्या करना है, एक एक काल द्रव्य को उठाना है और इस एक बिंदी में रखते जाना है, रखते जाना है, रखते जाना है। तो कितने कालानु हो गए, पूरे लोक में कितने हो गए, कि
कि बोले जितनी वो बिंदियां थी, और वो बिंदियां कितनी थी? बोले असंख्यात थी। कितनी थी? असंख्यात थी। तो ये तो हमने समझने के लिए कहा। ऐसे ही पूरे लोक के अंदर काल द्रव्य ठसाठस भरे हुए हैं, और सब के सब अलग अलग हैं, एक में एक नहीं हो सकते। उनमें पुद्गलों जैसी पावर नहीं है, नहीं तो दो पुद्गल जैसे मिल जाते हैं ना, वैसी पावर काल द्रव्य के अंदर नहीं होती। वो अलग अलग ही रहते हैं, रत्नों की राशि के साथ। जैसे रत्न जैसे अलग अलग रहते हैं ना, वैसे ही सेम टू सेम पुद्गल के काल के कालानु भी अलग अलग रहते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो जो कालानु है वो अपने आप में अपना अपना काम करते रहते हैं, अपना अपना खुद परिणमन करते रहते हैं, खुद का परिणमन करते रहते हैं। और उनके अंदर एक गुण होता है, कौन सा गुण? कि दूसरे के परिवर्तन में निमित्त बनना, दूसरे के परिवर्तन में निमित्त बनना। तो परिणमन हेतुत्व नाम का गुण होता है। कौन सा गुण होता है उन कालानुओं के अंदर? परिणमन हेतुत्व नाम का गुण होता है। ठीक, तो वो जो कालानु है वो प्रति समय परिवर्तन कर रहा है। तो वो जो कालानु प्रति समय परिवर्तन कर रहे हैं वो है निश्चय काल। वो क्या है? वो है असली काल द्रव्य। निश्चय से काल द्रव्य तो उसे ही कहा जाएगा, ठीक है, वही असली काल द्रव्य है। और व्यवहार काल द्रव्य क्या है? कि बोले वो खुद परिवर्तन करता है और दूसरे के परिवर्तन में निमित्त बनता है। तो उसका कार्य हमें दिखाई देता है। क्या कार्य दिखाई देता है? बोले 1 मिनट हो गया, 1 सेकंड हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो ये जो काम, ये जो टाइम हमें समझ में आ रहा है ना, ये उस काल द्रव्य की पर्याय है, और इसे व्यवहार काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे व्यवहार काल कहते हैं। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, ये जो निकल गए, ये सब निकल रहा है। ये जो निकल रहा है ना टाइम, बोले ये जो हमारे समझ में आ रहा है, जहां तक हम समझ पाते हैं, बोले वो सारा का सारा व्यवहार काल है। समझ में आ रही बात? और जो उसके अंदर खुद का परिवर्तन चल रहा है वो निश्चय काल है। वो जो कालानु है बोले वो निश्चय काल द्रव्य है, और वो खुद परिणमन करता रहता है, और खुद परिणमन करने के साथ दूसरे के परिवर्तन में मात्र निमित्त बनता है, बस दूसरे को कुछ करता धरता नहीं है। और वो कहाँ कहाँ रहता है? पूरे लोक के अंदर रहता है। कहाँ कहाँ रहता है? पूरे लोक के अंदर रहता है। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां कालानु नहीं हो, जहां काल द्रव्य नहीं हो, ऐसी कोई जगह नहीं बची है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आ गई अब समझ में? क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये है व्यवहार काल और ये है निश्चय काल। वो जो कालानु है जो खुद परिणमन कर रहा है, बोले वो निश्चय काल है। वो कौन सा काल है? निश्चय काल द्रव्य है, वही असली काल द्रव्य है। और वो खुद परिणमन करता है, करता है, करता है, और दूसरे के परिवर्तन में भी निमित्त बनता है। तो दूसरा तो द्रव्य अपना अपना परिवर्तन खुद कर रहा है, परंतु उसके परिवर्तन होने में ये मात्र निमित्त बनता है। मात्र क्या होता है? मात्र निमित्त होता है। जैसे धर्म द्रव्य निमित्त है, जैसे अधर्म द्रव्य निमित्त है। स्वयं चलते हुए को धर्म द्रव्य निमित्त बनता है, स्वयं रुकते हुए को अधर्म द्रव्य निमित्त बनता है। वैसे ही सेम टू सेम जो स्वयं परिणमन कर रहा है उसमें निमित्त काल द्रव्य बनता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हो गई क्लियर कि नहीं हुई? हेमा बोलना। हेमा जी का ही क्वेश्चन है ये, सुन रहे है वो। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। नहीं बोल रहे इसका मतलब हो गई क्लियर। और नहीं बोलने के अर्थ दो होते, एक तो समझ में आता है तो बोल, नहीं बोलते, और नहीं आता है तो भी नहीं बोलते। ठीक, चलिए अब आगे चलते अपन। अगला हाँ हमारा प्रश्न क्या है? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हाँ बोलिए। हाँ, ये आपने बोला ना वो सफेद पुतला निकलता है, हाँ वो हाँ, हाँ से उसका क्या मतलब आता है?
उसका क्या मतलब है? अब वो पहली क्लास आप सुन लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो हाँ, आहारक, आहारक शरीर होता है। आहारक आहारक नाम का, हाँ, शरीर शरीर होता है। होता है और वो यहाँ से निकलता है। वो तो ठीक मुनि है, को अब निकलता वो है ना। पिछली, हाँ मुनि रहते उनको निकलता है ना। हाँ, मुनिराज को निकलता है। रिद्धिधारी मुनि रहते हैं उनको निकलता है। हाँ, आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों को वो निकलता है। ठीक। और भी होते हैं, अशुभ तेजस भी होता है, शुभ तेजस भी होता है, तो उसकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक। अभी पहली क्लास आप फिर से सुन लेना। देखिए ये नुकसान होता है यदि नहीं आते हैं, फिर हाँ सही कब है। आगे का गायब हो जाता है पीछे का। गायब हो जाता अब है। आगे उसी से रिलेटेड है, ये जुड़ा हुआ विषय है। यदि पिछली एक भी क्लास छूट गई तो आगे कुछ नहीं समझ में आए। समझ में आता है समझ में बराबर। आ रही बात? चलिए, अब पिछली क्लास में और हमने ये देखा था कि जीव, पुद्गल आदि द्रव्य कितने कितने हैं और वो कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका क्या क्या क्षेत्र है। तो जल्दी जल्दी फटाफट बताना है, जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत है। कितने जीव राशि हैं? बोले जीव राशि अनंत है। कितने हैं जीव? अनंत है। वो कहाँ रहते हैं? उनका क्षेत्र क्या है? कहाँ रहते हैं जीव द्रव्य? सब जगह, तीनों लोकों में। तीनों लोकों में रहते हैं, या लोक आकाश के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हाँ, लोक आकाश लोक के आकाश के अंदर अंदर रहते रहते हैं, हैं, उसके बाहर नहीं रहते। नहीं जा और सकते। लोक आकाश के अंदर सब जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां जीव नहीं हो। चाहे वायु के रूप में हो, अग्नि के रूप में हो, पृथ्वी कायिक हो, जल कायिक हो, अग्नि कायिक हो, सब ये सारे जीव है। इसके अंदर भी जीव पाए जाते हैं। अब बताओ कहाँ हवा नहीं है, कहाँ जमीन नहीं है, कहाँ पेड़ नहीं है? सब तरफ होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सब जगह जीव राशि पाई जाती है। ठीक। जीव हो गए अनंत, और वो रहते हैं पूरे लोक के अंदर। ठीक। धर्म, अधर्म और आकाश, ये कितने हैं? ये कितने द्रव्य हैं? धर्म कितने द्रव्य हैं, अधर्म कितने हैं, और आकाश ये कितने एक हैं? एक, ये सब एक एक है ये सब तीनों। एक एक ही है। ये सारे अखंड है और एक एक ही है। समझ में आ रही बात? इनकी संख्या कितनी है? एक एक है। धर्म द्रव्य भी एक, अधर्म भी एक, आकाश भी एक, सब अखंड है। धर्म और अधर्म कहाँ रहते हैं? धर्म अधर्म रहने का स्थान कहाँ रहते हैं? धर्म और अधर्म, छह बोलो। द्रव्य के अंदर, छह द्रव्य के अंदर, छह द्रव्य के अंदर। मतलब छह धर्म और द्रव्य। अधर्म द्रव्य कहाँ रहते हैं? छह द्रव्य के अंदर नहीं। स्वयं बोलो, पंडित जी बोलो एक किरण जी, मिनट। सही बोल रहे हो। लोक लोकाकाश में। राइट, वेरी गुड। कहाँ रहते हैं? लोक आकाश में। लोक आकाश के अंदर रहते हैं, उसके बाहर नहीं रहते। धर्म द्रव्य है क्या बाहर? बोले बाहर नहीं है। अधर्म है क्या बाहर? बाहर नहीं है। कहाँ है? कि लोक आकाश के अंदर ही पाया जाता है। ठीक। अधर्म कहाँ पाया जाता है? अधर्म भी वहीं पाया जाता है। और आकाश द्रव्य, बोले आकाश द्रव्य अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर भी है। आकाश द्रव्य पूरा अखंड है, और आकाश द्रव्य ही ऐसा एकमात्र द्रव्य है कि जो अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। समझ में आ रही बात? लोक के अंदर भी है और लोक के बाहर भी है। तो दूसरी बात, उद्गल द्रव्य कितने हैं? उद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत। संतानंद। जीव से अनंत गुने। जीव से कितने? अनंत अनंत गुने गुने। हैं। जीव तो अनंत है ही, और अनंत जीवों को अनंत से गुना करना है, तो जाकर के इतने पुद्गल परमाणु हैं। हमारे बॉडी में ही देखा जाए तो अनंत परमाणु निकल जाएंगे। कितने परमाणु निकल जाएंगे? अनंत परमाणु निकल जाएंगे। इसमें देखा जाए तो, बोले इसमें भी संख्यात, असंख्यात, अनंत कितने भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो पूरे लोकाकाश के अंदर, पूरे लोक के अंदर ठसाठस भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं? ठसाठस भरे हुए हैं, पूरे लोक के अंदर खसाखस भरे हुए हैं।
हमें पता चलता है कि नहीं चलता, हमें दिखाई देते कि नहीं देते? बोले हमें भले ही नहीं दिखाई दे रहे हो पर सब जगह ये भरे हुए हैं। समझ में आ रही बात? और उसी से कर्म भी बनते हैं, उन पुद्गल परमाणुओं से कर्म की रचना भी होती है। ये जो पुद्गल कर्म बन रहे हैं ना हमें, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, ये कर्म भी उसी परमाणुओं से बने हैं। ये जो बॉडी बनी ये भी उसी से बनी है। ये सारे जितने पदार्थ हमें दिखाई देते हैं ये पुद्गल परमाणुओं से बने हैं, ठीक। और ये पुद्गल परमाणु भी लोक के अंदर ही पाए जाते हैं। इनकी संख्या है अनंतानंत और ये पाए जाते हैं लोक के अंदर, ठीक। अगला अंतिम द्रव्य काल द्रव्य। पंडित जी, ये भी तो बोल सकते हैं ना पंडित जी कि पांचों द्रव्य तो लोक आकाश में खाली एक ही मात्रा आकाश है जो लोक के अंदर और लोक के बाहर है। बस ऐसा ही बोल सकते हैं, ऐसा ही, यही तो बोलना है इनका क्षेत्र क्या है। और अंतिम है काल द्रव्य। काल द्रव्य कितने हैं? कितने हैं काल द्रव्य? असंख्यात। काल द्रव्यों की संख्या है असंख्यात। काल द्रव्यों की संख्या कितनी है? असंख्यात। और असंख्यात मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता उसे कहते हैं असंख्यात, जिसकी गिनती नहीं होती। अभी आएगा आगे संख्यात क्या होता है, असंख्यात क्या होता है, अनंत क्या होता है, अक्षय अनंत क्या है, सक्षय अनंत क्या है, ये सारी बातें आगे आने वाली है, ठीक। तो ये बात समझ में आई। काल द्रव्य मतलब कितने हैं काल द्रव्य? बोले असंख्यात काल द्रव्य है। और वो कहाँ रहते हैं? बोले ये बात ध्यान में रखना, कहाँ रहते हैं? लोक आकाश के अंदर। और एक 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 बिंदी करनी है और बिंदी के अंदर एक एक काल द्रव्य को बिठाना है। अब वो इधर उधर हिलेगा भी नहीं, एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होगा, वो एक जगह बैठ करके ही अपना सारा काम करते रहेंगे। ऐसे काल द्रव्य रहते हैं, ठीक। अब आगे चलना है। अब क्या पढ़ना है हमें? अब अस्थिकाय की चर्चा करनी है। समुद्घात हो गया, अब समुद्घात के बाद अब अस्थिकाय क्या होता है ये देखना है। अब सभी ने 5 परमागमों के नाम सुने होंगे। कौन कौन से 5 परमागम किस किस को पता है नाम? पंच थोड़ा थोड़ा परमागम आचार्य कुंद कुंद देव के। थोड़ा थोड़ा बता सकते हो पंडित जी? थोड़ा थोड़ा समय, नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या होता है? नियम, नियम सार जी, समय सार जी, प्रवचन सार जी, अष्टपाहुड़ जी, और एक कोई रह गया। एक कौन सा रह गया? मैं नहीं छोड़ दिया। पंचास्ती का है, पंचास्ती का है वेरी जी। गुड। क्या कहा? पंचास्तिकाय। समझ में आ रही बात? ये 5 ग्रंथ है ना आचार्य कुंद कुंद देव के, मुख्य पंच परमागम जिन्हें हम कहते हैं, ठीक। उसमें एक कौन सा ग्रंथ है? पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है। पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है ना, तो उसमें जो अस्तिकाय, अस्तिकाय आया ना, पंच माने 5 और अस्तिकाय, तो वो जो अस्तिकाय है वो अस्तिकाय क्या है, किसे कहते हैं अस्तिकाय? तो देखिए यहाँ बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी, बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। क्या कहा? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। अब ये क्या होता है बहुप्रदेशी द्रव्य? बहुप्रदेशी द्रव्य क्या होता है? बहुप्रदेशी, बहु माने बहुवचन, बहु माने सास बहु नहीं, बहु माने बहुवचन। बहुवचन मतलब एक एक को कहते हैं एक वचन, दो होंगे तो दो वचन, और दो से ज्यादा होंगे तो तीन वचन कहते। क्या? तीन वचन नहीं कहते, बहुवचन कहते। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ बहु मतलब होता है बहुत ज्यादा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उसे कहते हैं बहु। और अस्तिकाय, अस्तिकाय का अर्थ क्या होगा? बोले बहुप्रदेशी द्रव्य को। प्रदेशी, प्रदेश क्या होता है? प्रदेश आगे कहेंगे, ठीक है। प्रदेश हमने समझ लिया कि लोक आकाश के सबसे माने आकाश द्रव्य के सबसे छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं। आकाश द्रव्य के सबसे छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं। और इस लोक के अंदर कितना बड़ा है ये लोक? असंख्यात प्रदेशी लोक है। कितना बड़ा लोक है? असंख्यात प्रदेशी लोक है।
अब असंख्यात प्रदेशी लोक है, तो यहाँ बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। अब कितने ऐसे द्रव्य हैं कि जो बहुप्रदेशी हैं? कौन कौन से ऐसे द्रव्य हैं कि जिनको रहने के लिए, जिनको ठहरने के लिए एक प्रदेश से ज्यादा जगह लगती है? कितने ऐसे द्रव्य हैं? कितने ऐसे द्रव्य? देखिए नीचे लिखा, कितने द्रव्य अस्थिकाय है? कितने द्रव्य अस्थिकाय है? तो बोले जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। ये 5 द्रव्य क्या कहलाते हैं? ये अस्थिकाय कहलाते हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आकाश और काल, काल नहीं सॉरी, ये 5 द्रव्य, काल को छोड़ करके बाकी 5 द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। काल को छोड़ करके बाकी 5 द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। पूरे पंच अस्थिकाय को पढ़ा रहा हूं 1 मिनट में। पंच, ये 5 द्रव्य अस्थिकाय, माने इन 5 द्रव्यों को अस्थिकाय कहते हैं। आ गए समझ में पंच अस्थिकाय? हो गया एक परमागम कंप्लीट। अब क्या क्या कहना क्या चाहते हैं इसमें? बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए हमने देखा था कि जीव कितने प्रदेशी हैं, जीव के कितने प्रदेश होते हैं, एक जीव को रहने के लिए कितनी जगह लगती है, ऐसा भी कह सकते हैं। या एक जीव के कितने प्रदेश हैं? बोले असंख्यात प्रदेश हैं। हमने ये समझ लिया था। एक पुद्गल परमाणु होगा, सिंगल पुद्गल परमाणु, तो उसको रुकने के लिए कितनी जगह लगेगी? एक सिंगल पुद्गल परमाणु को रुकने के लिए एक प्रदेश जगह लगती है। कितनी जगह लगती है? एक जगह लगती है, एक प्रदेश सिंगल। ठीक है, एक प्रदेश जगह लगेगी। अब एक जीव को रुकने के लिए, एक जीव को रुकने के लिए कितनी जगह लग सकती है? बोले वो जीव जो है वो स्वयं असंख्यात प्रदेशी है। जीव कैसा है? चाहे चींटी के शरीर में हो, चाहे किसी के भी शरीर में हो, वो बना हुआ ही ऐसा है कि उसमें असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रदेश की चर्चा आगे आने वाली है। चलो आगे चढ़ते अपन, अस्थिकाय बाद में समझेंगे। जब प्रदेश समझ में आएगा तो अस्थिकाय समझ में आएगा। प्रदेश नीचे लिखा हुआ है, उसके पहले अपन देखते हैं। ठीक, पहले प्रदेश पढ़ लेते हैं। प्रदेश क्या है? देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश क्या है? 54 नंबर का प्रश्न है, बाकी के बीच के छोड़ देना 2 मिनट के लिए। 54 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश किसे कहते हैं? देखिए नीचे लिखा है, क्या लिखा है? आकाश के जितने भाग को, आकाश द्रव्य है इतना लंबा चौड़ा, उस आकाश द्रव्य के जितने भाग को, आकाश द्रव्य के जितने भाग को कौन घेरता है? बोले एक पुद्गल परमाणु घेरता है। एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने भाग को घेरता है। घेरता है माने जितने भाग में वो रहता है, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रदेश कहते हैं। बड़ी सिंपल बात है। ये समझ में आई आपको कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं? बहुत सिंपल है। प्रदेश का मतलब क्या? उद्गल परमाणु हमने समझ लिया था। क्या समझ लिया था? इसके टुकड़े टुकड़े करते जाओ, और इसका सबसे छोटा टुकड़ा वो कहलाता है पुद्गल परमाणु। ठीक है, ये कहलाएगा पुद्गल परमाणु। और यहाँ क्या कह रहा है, कहना चाहते हैं प्रदेश किसे कहते हैं? बोले ये जो सबसे छोटा टुकड़ा है, उसको रहने के लिए कितनी जगह लगेगी? बोले जितनी जगह लगती है उसे कहते हैं प्रदेश। किसकी, किसके प्रदेश होते हैं? तो प्रदेश कहे आकाश के। बोले आकाश द्रव्य के जितने प्रदेशों में, माने आकाश द्रव्य की जितनी जगह वो एक पुद्गल परमाणु लेता है, उसे एक प्रदेश कहते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ऐसे तो हमारे समझ में नहीं आती, डायरेक्ट हम उसे जान नहीं सकते कि ये प्रदेश क्या होता है। इसलिए यहाँ अलग टाइप से समझाने की कोशिश की कि बोले जितना वो पुद्गल परमाणु है, और उस पुद्गल परमाणु को रुकने के लिए, माने घेरना, घेरना माने क्या? अब हम जहां बैठे हुए हैं
तो हमने कौन सी जगह घेर ली? वो एक फर्श वाली जगह घेर ली। अब एक फर्श के ऊपर हम बैठे हुए हैं। अब वैसे ही वो जो छोटा सा पुद्गल परमाणु है, अब वो पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के जितने भाग में रहता है उसको कहते हैं, वो जो जगह घेर रहा है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रदेश। क्या कहेंगे? पंडित प्रदेश जी, कहेंगे। अभी जो हम बैठे हैं ना, तो वो तो आकाश जो हमने जगह ली, तो उसको भी एक प्रदेश ही बोलेंगे कि एक प्रदेश जगह ली नहीं हमने। नहीं, एक प्रदेश नहीं बोलेंगे। एक तो प्रदेश में थोड़ी हम बैठ सकते हैं। एक प्रदेश में बैठ सकते हैं क्या? जीव के अंदर नहीं, उतनी पावर है, जीव के अंदर उतनी ताकत है कि एक प्रदेश के अंदर, माने वो जो एक प्रदेश है ना, उस एक प्रदेश के अंदर 6 के 6 द्रव्य रहते हैं। तो 6 के 6 द्रव्य रह सकते हैं, इतनी ताकत उन एक प्रदेश के अंदर होती है। ये आकाश द्रव्य की विशेषता है, आकाश द्रव्य की विशेषता है। 3 लोग तो असंख्यात प्रदेशी है, उसमें तो मात्र असंख्यात प्रदेशी है, अनंत भी नहीं है। और द्रव्य कितने रहते हैं अंदर? बोले जीव अनंत रहते हैं, पुद्गल अनंत अनंत रहते हैं, और काल द्रव्य वो असंख्यात रहते हैं, धर्म अधर्म बोले ये एक एक रहते हैं। तो सारे एक साथ कैसे रह सकते हैं? प्रदेश तो है असंख्यात और जीव रहते हैं अनंत। और एक एक जीव को रहने के लिए, मतलब एक एक जीव असंख्यात प्रदेशी है, कम से कम असंख्यात प्रदेश, कैसे रह सकते हैं? बोले सब रह जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। हमें आ रही क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आती है। भले ही सारे के सारे द्रव्य एक साथ रुके हुए हो तो भी सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। और उस एक एक प्रदेश के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है कि सारे के सारे द्रव्य एक साथ उस पर रुक सकते हैं, एक साथ उसमें रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती। कैसे दिक्कत नहीं जाएगी? वो तो हमें समझ में आ ही रहा है कि जहां हम बैठे हुए हैं वहां पुद्गल भी है, जहां हम बैठे हुए हैं वहां धर्म भी है, जहां हम बैठे हुए हैं वहां अधर्म भी है, वहां काल भी है, सारे द्रव्य वहां है। किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है? बोले किसी को कोई दिक्कत नहीं जाती है। आ रही बात समझ में? तो ये तो प्रदेश कहा। प्रदेश क्या होता है? प्रदेश मतलब आकाश द्रव्य का सबसे छोटा अंश, या ऐसा कह सकते कि एक पुद्गल परमाणु को रुकने के लिए आकाश द्रव्य की जितनी जगह लगती है, यानी आकाश द्रव्य के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, उसे प्रदेश कहते हैं। समझ में आ रही बात? उसे क्या कहेंगे? उसे प्रदेश कहेंगे। पंडित जी, मुझे आपने बताया वो समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज ये नहीं समझ में आ रही कि प्रदेश मतलब छोटा, जो सबसे छोटा रहता है उसे प्रदेश कहते हैं कि वो क्या है, मुझे नहीं समझ रहा है। प्रदेश किसे कहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। राइट, देखिए क्या कहा, वो पुद्गल परमाणु जहां रुका हुआ है। अब बस समझने के लिए समझना, समझने के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ। आकाश द्रव्य है लंबा चौड़ा, आकाश द्रव्य है, उस आकाश द्रव्य के, आकाश द्रव्य कितना है बड़ा? बोले आकाश द्रव्य बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। लोक के अंदर भी है और लोक के बाहर भी है। इतना बड़ा आकाश द्रव्य है, ठीक। और लोक के अंदर कितना है? लोक के अंदर कितना है कि बोले बस असंख्यात प्रदेशी है। लोक के अंदर कितना है? लोक के अंदर बस असंख्यात प्रदेशी है। और बाकी बाहर, बोले बाहर अनंत प्रदेश है उसके अंदर। बाहर कितने प्रदेश हैं? बाकी बाहर उसके अंदर अनंत प्रदेश है, ठीक है। अब अंदर कितने हैं? अंदर असंख्यात प्रदेश ही हैं, ठीक। तो ये आकाश द्रव्य है, वो आकाश द्रव्य के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, उतने भाग को, मात्र उतने एक छोटे से भाग को यहाँ प्रदेश कहते हैं।
यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ प्रदेश कहते हैं। ठीक, और दूसरा और एक प्रदेश होता है, ये बात समझ में आई, ये आकाश द्रव्य का खुद का प्रदेश है, आकाश द्रव्य का खुद का प्रदेश है। ठीक है, और दूसरी बात, अब जीव की ओर आओ, तो जीव में भी हमने पढ़ा था कि जीव असंख्यात प्रदेशी होता है। प्रत्येक जीव का आकार क्या है, आकार क्या पढ़ा था हमने जीव का, बोले जीव का आकार असंख्यात प्रदेश वाला होता है। प्रत्येक जीव, हर जीव असंख्यात प्रदेशी होता है, उसका आकार ही असंख्यात प्रदेशी है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये दो प्रकार के प्रदेश हो गए, एक तो आकाश का प्रदेश हुआ, आकाश के सबसे छोटे भाग को प्रदेश कहते हैं, और जीव का आकार दूसरा क्या है, दूसरा है जीव का आकार। बोले जीव का आकार भी असंख्यात प्रदेशी होता है। जीव को कम से कम असंख्यात प्रदेश तो लगते ही है, और खुद भी असंख्यात प्रदेशी ही है। सिद्ध भगवान भी असंख्यात प्रदेशी है, अनंत भगवान भी असंख्यात प्रदेशी है, मैं भी असंख्यात प्रदेशी हूँ, सारे जीव असंख्यात प्रदेशी हैं। ठीक है, अब वो प्रदेश प्रदेश में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा प्रदेश पकड़ना है। दो प्रदेश पकड़ना है, दो प्रदेश हमने देखिए, एक तो आकाश द्रव्य का और एक जीव द्रव्य का। एक कौन सा देखा हमने, एक आकाश द्रव्य का देखा। आकाश द्रव्य का कौन सा है, आकाश द्रव्य का सबसे छोटा होता है। कौन सा सबसे छोटा, तो बोले जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, उतने भाग को, उतनी जगह को, यहाँ जगह पकड़ना है, यहाँ क्या पकड़ना है, यहाँ जगह पकड़ना है, तो उतनी जगह को एक प्रदेश कहते हैं, उतनी जगह को एक प्रदेश कहते हैं। और जीव का आकार देखें, जीव का आकार ही स्वयं असंख्यात प्रदेशी है। कैसा है, जीव का आकार ही स्वयं असंख्यात प्रदेशी है। अब वो कभी छोटा बड़ा भी हो सकता है, चींटी के शरीर में जाए तो छोटा हो सकता है, कभी बड़ा हो सकता है, परंतु उसके असंख्यात प्रदेश कम हो सकते हैं क्या, अरे एक भी प्रदेश कम नहीं होगा। समझ में आ रही बात अब कि नहीं आ रही है, आ गई समझ में? अब आगे चलते हैं, अब यहाँ फिर से आ जाओ, कहाँ आ जाओ, अस्थिकाय में आ जाओ फिर से। अब अस्थिकाय हमें समझना है, प्रदेश समझ में आए कि नहीं, प्रदेश समझ में आ गए होंगे तो अस्थिकाय अब समझ में आएगा। अस्थिकाय क्या है, बोले पुद्गल, जीव, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांच द्रव्य, ये पांच द्रव्य कैसे हैं, ये पांच द्रव्य अस्थिकाय है। अस्थिकाय है मतलब बहुप्रदेशी है, बहुप्रदेशी द्रव्य है। बहुप्रदेशी का अर्थ क्या होगा, अब बहुप्रदेशी का अर्थ क्या होगा कि बोले जीव, जीव कितने प्रदेशी है, अनंत, असंख्यात प्रदेशी। जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो बहुप्रदेशी हुए कि नहीं हुए, जीव बहुप्रदेशी हुआ कि नहीं हुआ, एक होगा तो एक प्रदेशी कहेंगे, और एक से ज्यादा होगा बहुप्रदेशी कहेंगे। ठीक है, तो जीव कितने कहा था कि बोले जीव असंख्यात प्रदेशी है, इसका मतलब बहुप्रदेशी है। ठीक है, और बहुप्रदेशी है इसका मतलब अस्थिकाय है। समझ में आ रही बात? अब दूसरा द्रव्य, उद्गल द्रव्य। उद्गल द्रव्य में दो परिस्थिति बनेगी, उद्गल द्रव्य में दो परिस्थितियां बनेगी। परमाणु की अपेक्षा से देखे तो, परमाणु की अपेक्षा से देखे, पुद्गल परमाणु की अपेक्षा से, तो पुद्गल परमाणु की अपेक्षा से देखने पर वो एक प्रदेशी है। पुद्गल परमाणु की अपेक्षा से देखे तो वो एक प्रदेशी है। और जब पुद्गल परमाणु मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद, बोले मिलने के बाद कितनी जगह लगती है उनको, असंख्यात मिलने प्रदेशी के हो जाते हैं। बाद असंख्यात भी हो सकते हैं, संख्यात भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। अब जितने पुद्गल परमाणु मिल जाए, दो भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं, पांच भी मिल सकते हैं, लाख भी मिल सकते हैं, करोड़ भी मिल सकते हैं, असंख्यात भी मिल सकते हैं और अनंत भी मिल सकते हैं। ठीक, तो पुद्गल परमाणु होगा तो परमाणु अस्थिकाय नहीं है। और यदि वो स्कंद बन जाता है
तो बोले स्कंध अस्थिकाय के अंदर आएगा, इसलिए यहाँ पुद्गल द्रव्य को अस्थिकाय में डाल दिया। ठीक, तो स्कंध बहुप्रदेशी है कि नहीं? स्कंद बहुप्रदेशी है कि नहीं? बोले स्कंद बहुप्रदेशी है। तो बहुप्रदेशी द्रव्य को क्या कहते हैं? तो बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। ठीक, मतलब अगला द्रव्य। ऐसे ही हुआ ना पंडित जी के सब छोटे छोटे परमाणु मिल जाते हैं तो इसके लिए वो स्कंद बन गया। हाँ, तो इस छोटे छोटे परमाणु जब मिल गए तो वो स्कंद बना। तो स्कंद बना मतलब बहुप्रदेशी हो गया, और बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। ठीक, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये कितने प्रदेशी हैं? बोले धर्म कहाँ रहता है? धर्म द्रव्य कहाँ रहता है? बोले लोक के अंदर। तो लोक का प्रदेश, लोक के अंदर कितने प्रदेश हैं? तो लोक के अंदर असंख्यात प्रदेश है। तो धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी हुआ। तो दो से ज्यादा है कि नहीं? असंख्यात मतलब दो से ज्यादा है कि नहीं? बोले दो से ज्यादा है। तो वो बहुप्रदेशी हुआ कि नहीं हुआ? बोले बहुप्रदेशी हो गया, और बहुप्रदेशी हो गया इसलिए उसे अस्थिकाय कहते हैं। इसलिए उसे क्या कहेंगे? अस्थिकाय कहेंगे। सेम अधर्म द्रव्य का भी, अधर्म द्रव्य भी लोक के अंदर रहता है, वो भी असंख्यात प्रदेशी है, और असंख्यात प्रदेशी होने के कारण उसे भी अस्थिकाय कह देते हैं। बस काल द्रव्य का थोड़ा अलग है। काल द्रव्य क्या थोड़ा अलग है? काल द्रव्य का इतना अलग है कि बोले वो एक प्रदेशी ही होता है, वो बहुप्रदेशी नहीं होता। वो बहुप्रदेशी नहीं होता, इसलिए उसे अस्थिकाय नहीं कहते। वो एक प्रदेशी है, इसलिए उसे अस्थिकाय नहीं कहते, वो अस्थिकाय के अंदर नहीं गिना जाता। 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य पंडित जी अस्थिकाय है। वो भी तो तीन लोक में असंख्यात है ना, तो उसको क्यों नहीं कह गए? 3 लोक में असंख्यात है, पर 3 लोक में असंख्यात होते हुए भी सब अलग 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 है। सब अलग अलग है ना, अलग अलग है। एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक स्थित है, एक एक प्रदेश के ऊपर अलग अलग स्थित है। वो मिल जाते हैं क्या? मिलने के बाद 2 प्रदेश लेते हैं क्या? बोले 2 प्रदेश नहीं लेते, सब अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण उनको अस्थिकाय के अंदर नहीं गिना जाता। समझ में आया कि ज्यादा लोड हो गया? किस किस को समझ में आया? नींद तो नहीं आ रही किसी को? क्या आ रही है? सो गए बाकी सब? बाकी तो लग रहे हैं मुझे सो गए सब। क्या क्या पढ़ लिया हमने? क्या क्या पढ़ लिया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? एक तो प्रदेश पढ़ लिए, और दूसरी बात अस्थिकाय कौन कौन से द्रव्य है वो पढ़ लिया। अस्थिकाय क्यों कहा जाता है ये पढ़ लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा बैठ करके विचार करना है, थोड़ा सा बैठ करके सोचना है, और उसको फिर से पढ़ना है एक बार। अस्थिकाय मतलब क्या, कितने द्रव्य अस्थिकाय हैं, और प्रदेश किसे कहते हैं। ये 3 डेफिनेशन आपको कम से कम 10-12 बार पढ़नी है, और 10-12 बार पढ़ के फिर उसके ऊपर विचार करना है। अरे ये क्या है, ये प्रदेश मिल गए, ये बहु हो गया, और फिर ये अस्थिकाय नाम पड़ गया। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए, अब आगे की चर्चा अपन आई पंडित जी। अगली क्लास में करेंगे। बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। जो भी प्रश्न होगा आप लिख के रखना, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, जिनवानी स्तुति कर। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।
जब बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय। हो, जय हो, हाँ, जय जैन धर्म की जय। जय हो, जय हो।